सनातन धर्म आज जातियों में बटा हुआ है, भाषा में बटा हुआ है, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है और पंथ के आधार पर बटा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, भाषावाद खत्म हो, क्षेत्रवाद खत्म हो और पंथवाद खत्म हो, तो तत्काल हमें भारत में गोत्र व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। और यह सरकार की भी ड्यूटी है कि जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, पंथवाद खत्म हो। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जितने फॉर्म आप भरवाते हैं, चाहे नौकरियों के लिए, एग्जाम के लिए, एडमिशन के लिए, जहां आप रिलीजन पूछते हैं, कास्ट पूछते हैं, जाति पूछते हैं और पंथ पूछते हैं, वहां पे आप एक कॉलम गोत्र का भी रखिए। मैं गोत्र क्यों कह रहा हूं? जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। अभी पूरा सनातन धर्म लगभग 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, जबकि गोत्र टोटल 115 है। अगर सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग जाति छोड़ के गोत्र लगाना शुरू करें, और 2000 साल पहले कोई जाति थी नहीं, उसके पहले सब गोत्र ही लगाते थे। अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, भार्गव, गर्ग, सब अपना गोत्र लगाते थे। अगर अब सब सनातन को मानने वाले गोत्र लगाना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जातिवाद खत्म हो जाएगा। बंगाली बोलने वाले हो या मराठी बोलने वाले हो, तमिल बोलने वाले हो या तेलुगु बोलने वाले हो, मलयालम बोलने वाले हो, भाषा कोई हो, गोत्र कॉमन होता है। इसका मतलब जब हम गोत्र लगाना शुरू करेंगे तो भाषावाद खत्म हो जाएगा। कश्मीर के रहने वाले हो या केरल के रहने वाले हो, श्रीनगर के रहने वाले हो या श्रीगंगानगर के रहने वाले हो, कच्छ के रहने वाले हो या कामरूप के रहने वाले हो, गोत्र कॉमन होता है। इसका मतलब अगर हम गोत्र लगाना शुरू कर दें तो क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाएगा। जो गोत्र जैन का है वही गोत्र बौद्ध का है, वही गोत्र सिख का है, वही गोत्र हिंदू का भी है। इसका मतलब हम गोत्र लगाना शुरू कर दें तो ये जो सनातन धर्म पंथों में बटा हुआ है, जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ये पंथवाद भी खत्म हो जाएगा। तो गोत्र लगाने से जातियां खत्म होंगी, गोत्र लगाने से भाषावाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से क्षेत्रवाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से पंथवाद खत्म होगा और गोत्र लगाने से आपसी समरसता बढ़ेगी, छुआछूत भी खत्म होगा। कैसे? अभी हम लोग शादी विवाह अपने जातियों में करते हैं, अपने जाति के बाहर विवाह नहीं करते, लेकिन जब गोत्र व्यवस्था आ जाएगी तो हम अपने गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, बाकी सभी गोत्र में विवाह करेंगे। जैसे आज की डेट में ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में करते हैं, यादव यादव में करते हैं, पटेल पटेल में करते हैं, गुप्ता गुप्ता में करते हैं, ऐसे करते हैं। जब गोत्र व्यवस्था आ जाएगी तो जैसे भारद्वाज गोत्र मेरा है तो शादी विवाह भारद्वाज में नहीं करेंगे, बाकी के जो 114 गोत्र हैं उसमें करेंगे। उस 114 गोत्र लगाने वाला कोई हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अन्य गोत्र में शादी विवाह कर सकते हैं। अभी किसी अन्य जाति में विवाह नहीं करते, अपनी जाति में करते हैं। गोत्र व्यवस्था लागू होने से इसका उल्टा हो जाएगा, अपने गोत्र में नहीं करेंगे, बाकी सारे गोत्र में करेंगे। तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी, छुआछूत की भावना खत्म होगी, ऊंच नीच का भावना खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का। कश्यप गोत्र कहीं सैनी लगाते हैं, कहीं जाट लगाते हैं, कहीं गुजर लगाते हैं, कहीं ब्राह्मण लगाते हैं, कहीं क्षत्रिय लगाते हैं। गर्ग गोत्र ब्राह्मणों का भी है, बनियों का भी है, क्षत्रियों का भी है। आपका भृगु गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, अगस्त्य गोत्र, ये सारे जितने भी गोत्र हैं हमारे लगभग टोटल 115 हैं। पहले 4 गोत्र थे, 4 के बाद 8 हुए, 8 के बाद थोड़े और बढ़े। अभी कुल मिला के जैसे जैसे हमारे ऋषि आते गए गोत्र बढ़ते चले गए, तो टोटल अभी मुख्य रूप से 115 गोत्र हैं, जबकि जातियां उपजातियां 10,000 के आसपास है। 10,000 जातियों में हम बटे हुए हैं। गोत्र लगाने से हम 115 गोत्र में मिल जाएंगे। 4 पंथों में बटे हुए, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन। गोत्र लगाने से एक में हम मर्ज हो जाएंगे। भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, बिहारी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु। गोत्र लगाने से एक में मिल जाएंगे। क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वो भी खत्म हो जाएगा। इवन ब्राह्मणों में दुनिया भर की उपजातियां हैं, क्षत्रियों में दुनिया भर की उपजातियां हैं, वैश्यों में दुनिया भर की उपजातियां हैं, दलितों में दुनिया भर की उपजातियां हैं, सरोज, पासवान, जाटव, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप
जहाँ जहाँ सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो एडमिशन का फॉर्म है, चाहे किसी योजना का फॉर्म है या नौकरी का फॉर्म है, उस पे गोत्र लिखना मैंडेटरी करिए। इतना एक छोटा सा कदम पूरे भारत को जोड़ देगा, उत्तर को दक्षिण से जोड़ देगा, पूरब को पश्चिम से जोड़ देगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित को जोड़ देगा, हिंदू पारसी, हिंदू सिख जैन बौद्ध को जोड़ देगा, बंगाली गुजराती मराठी को जोड़ देगा, तमिल तेलुगु को जोड़ देगा। तो जाति भाषा क्षेत्र के आधार पे जो विभाजन है, पंथ का जो विभाजन है, उसमें ख़त्म हो जाएंगे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी अपना गोत्र पता है। तो जब गोत्र सब लोग लगाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आपस में जुड़ जाएंगे, वो भी हिंदुओं के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो गए हैं, वो कन्वर्ट तो हो गए लेकिन उनको अपना गोत्र पता है, उनका पंथ भले क्रिश्चियन हो गया है, गोत्र उनको पता है। तो गोत्र के आधार पर क्रिश्चियन भी जुड़ जाएंगे, गोत्र के आधार पर हमारे